गांव सो रहा था। चारों तरफ कोहरा छाया हुआ था, घना और भारी। ये छोटी छोटी झोपड़ियों से चिपका हुआ था, सारी आवाजें दबाता हुआ। हवा ठंडी थी, तेज, चुभने वाली। रोशनी बस एक छोटे से चांद से आ रही थी, लंबी डरावनी परछाइयां बनाती हुई। गांव वाले अपने घरों में दुबके हुए थे। वो अपनी आग के पास बैठे थे, कहानियां सुना रहे थे, कुएं की कहानियां। वो कुआं जिसमें राज थे, काले राज। गांव के किनारे पर यह छुपा हुआ था, वो कुआं। यह हमेशा से वहां था। गांव वाले इसके बारे में धीमे स्वर में बात करते थे। वो इसे भूतिया कुआं कहते थे। उन्होंने कहा कि यह अंधेरे की जगह थी, फुसफुसाहट की जगह, एक ऐसी जगह जहां जीने वाले जाने से डरते थे, और अच्छे कारण के लिए। बहुत से लोग कुएं में गए थे, जवाब या रोमांच की तलाश में। कुछ ही वापस आए। ये कहानियां बस कहानियां हैं। भूत, फुसफुसाहट, मुझे डर नहीं लगता। राहुल ने कहानियों का मजाक उड़ाया। वह जवान था, बोल्ड था और लापरवाह था। उसे भूतों या रात में फुसफुसाहट पर विश्वास नहीं था। उसके लिए कुआं सिर्फ एक कुआं था, एक चुनौती। मत जाओ राहुल, यह खतरनाक है। कहानियां सच हैं राहुल, कृपया हमारी बात सुनो। लेकिन राहुल नहीं सुनेगा। उसने उन्हें गलत साबित करने की ठान ली थी। रात हो गई, कोहरा घना हो गया। जैसे जैसे रात गहराती गई, कोहरे की चादर और भी मोटी होती गई, जिससे दृश्यता लगभग शून्य हो गई। हर तरफ बस धुंध ही धुंध थी और सन्नाटा ऐसा कि कानों में गूंजने लगे। राहुल एक बहादुरी के साथ, जो उसने पूरी तरह से महसूस नहीं किया, अपने दोस्तों को कुएं की ओर ले गया। उसके कदमों में एक अनजाना आत्मविश्वास था, मानो कोई अदृश्य शक्ति उसे आगे बढ़ा रही हो। उसके दोस्त उसके पीछे पीछे चल रहे थे। उनके चेहरों पर डर और संदेह साफ झलक रहा था। हर कदम भारी था। सन्नाटा बस उनकी अपनी सांसों से टूट रहा था। उनके जूतों की आवाज उस घने कोहरे में गूंज रही थी, मानो कोई अदृश्य शक्ति उनके हर कदम को गिन रही हो। हवा और ठंडी हो गई। पेड़ों की शाखाएं हिलने लगीं और पत्तों की सरसराहट ने माहौल को और भी डरावना बना दिया। ठंडी हवा उनके चेहरों को चीरती हुई गुजर रही थी, मानो कोई अदृश्य हाथ उन्हें पीछे खींचने की कोशिश कर रहा हो। परछाइयां मुड़ती हुई और घूमती हुई प्रतीत होती थीं, खतरनाक आकृतियां लेती हुई। हर परछाई में एक नया डर छिपा था और हर आकृति में एक नई चुनौती। मुझे यह पसंद नहीं है राहुल, हमें वापस जाना चाहिए। उसकी आवाज में डर और घबराहट साफ झलक रही थी, मानो वह किसी अनहोनी की आशंका से कांप रहा हो। हाँ, यह जगह मुझे डराती है। उसकी आंखों में डर और बेचैनी साफ झलक रही थी, मानो वह किसी भूतिया कहानी का हिस्सा बन गया हो। राहुल के दोस्त करीब आ गए। उनका डर स्पष्ट था। वे एक दूसरे के करीब आकर चलने लगे, मानो एक दूसरे की हिम्मत बढ़ा रहे हों। उनके चेहरों पर डर और घबराहट साफ झलक रही थी। चलो, हम लगभग पहुंच चुके हैं। उसकी आवाज में आत्मविश्वास था, लेकिन उसके दिल में भी एक अनजाना डर था। वे धीरे धीरे आगे बढ़ते रहे, हर कदम पर सतर्क रहते हुए। फिर भी राहुल भी अपने करीब आते अंधेरे का भार महसूस कर सकता था। उसके दिल की धड़कन तेज हो गई थी और उसे लग रहा था कि हर कदम के साथ अंधेरा और भी गहरा होता जा रहा है। वह जानता था कि उन्हें जल्द ही किसी सुरक्षित जगह पर पहुंचना होगा, वरना यह अंधेरा उन्हें निगल जाएगा। सेक्शन 5, कुएं का ठंडा आलिंगन। वे कुएं पर पहुंचे। रात का अंधेरा और ठंडी हवा ने माहौल को और भी रहस्यमय बना दिया था। यह करीब से और भी भव्य था। इसकी प्राचीनता और रहस्य ने सभी को मंत्रमुग्ध कर दिया। पत्थर नमी से फिसलन भरे थे, जैसे सदियों से किसी ने इन्हें छुआ न हो। रस्सी एक झल्लाद के फंदे की तरह लटक रही थी। एक सर्द हवा चली जो उनकी हड्डियों तक को कंपा गई। उनके चारों ओर घूमती हुई, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उन्हें घेरे हुए हो। अपने साथ नम धरती की गंध और कुछ और ले गई, कुछ प्राचीन और दुष्ट। ये गंध उनके दिलों में डर पैदा कर रही थी। भारी सांस लेते हुए, यह बात है, यह वही है जिसके बारे में हमें चेतावनी दी गई थी। राहुल का हाथ कांप गया क्योंकि वह किनारे तक पहुंच गया था। उसकी उंगलियां ठंडे पत्थरों को महसूस कर रही थीं। उसने अंधेरे में झांका, लेकिन कुछ भी नहीं था, केवल गहरा अंधकार और एक अजीब सी खामोशी।
बस एक अंतहीन शून्य। फिर उसने सुना एक फुसफुसाहट। यह आवाज उसके कानों में गूंजने लगी, पहले धीरे से फिर जोर से होता गया। ऐसा लग रहा था जैसे कोई उसे बुला रहा हो, ऐसा लग रहा था जैसे कुएं से ही आ रहा हो। यह आवाज रहस्यमय और डरावनी थी, जैसे कोई प्राचीन आत्मा उनसे बात कर रही हो। सेक्शन 6 अंधेरे में फुसफुसाहट। फुसफुसाहट धीमी थी, गुप्त उदासी से भरी हुई थी, जिसने उसे हड्डी तक ठंडा कर दिया। इसने उसका नाम लिया, राहुल। राहुल पीछे हट गया। उसकी आंखें दहशत से फैली हुई थीं। उसके दोस्त हांफने लगे, उनके चेहरे चांदनी में पीले पड़ गए। क्या तुमने वो सुना? इसने तुम्हारा नाम पुकारा। राहुल बोलने की कोशिश करने लगा, लेकिन कोई आवाज नहीं निकली। वह अपनी जगह पर जम गया था। उसका खून उसकी रगों में बर्फ में बदल रहा था। सेक्शन 7 गायब। यह कहानी एक रहस्यमय घटना की है जो एक सुनसान कुएं के पास घटित हुई थी। फुसफुसाहट तेज हो गई, उनके चारों ओर एक भंबर की तरह घूम रही थी। यह फुसफुसाहटें रहस्यमय और डरावनी थीं, जैसे कि कोई अदृश्य शक्ति उन्हें घेर रही हो। राहुल ने महसूस किया कि एक ठंडा हाथ उसकी कलाई के चारों ओर बंद हो रहा है। यह स्पर्श इतना ठंडा था कि उसकी रीढ़ की हड्डी में सिहरन दौड़ गई। उसने मुड़कर देखा कि एक छायादार आकृति है, जिसकी आंखें एक भयानक रोशनी से चमक रही हैं। यह आकृति धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ रही थी, जैसे कि उसे अपने कब्जे में लेना चाहती हो। वह चिल्लाया, शुद्ध आतंक से पैदा हुई एक आदिम चीख। उसकी चीख ने रात की खामोशी को चीर दिया, जैसे कि कोई भयानक घटना घटने वाली हो। चिल्लाते हुए आह! उसकी चीख ने उसके दोस्तों को भी हिलाकर रख दिया। उसके दोस्त डर के मारे लकवाग्रस्त केवल डरावनी दृष्टि से देख सकते थे, क्योंकि यह आंकड़ा राहुल को कुएं की ओर खींच रहा था। वे कुछ भी करने में असमर्थ थे, जैसे कि उनके पैर जमीन में जड़ हो गए हों। उसने पिटाई की और संघर्ष किया, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं हुआ। उसकी हर कोशिश नाकाम रही, जैसे कि वह किसी अदृश्य शक्ति के खिलाफ लड़ रहा हो। एक आखिरी खून जमा देने वाली चीख के साथ वह अंधेरे में गायब हो गया। उसकी चीख ने उसके दोस्तों के दिलों में डर और निराशा भर दी। चिल्लाते हुए नूह! उनके दोस्तों ने भी चीखना शुरू कर दिया, लेकिन उनकी आवाजें भी बेकार थीं। और बस ऐसे ही वह चला गया। वह छायादार आकृति भी धीरे धीरे अंधेरे में विलीन हो गई, जैसे कि कभी थी ही नहीं। रात ने उसे पूरा निगल लिया। उसके मद्देनजर केवल सन्नाटा छोड़ दिया। यह सन्नाटा इतना गहरा था कि उनके दिलों में डर और रहस्य की एक नई परत जोड़ दी। अगली सुबह ग्रामीणों ने राहुल को पाया। वह कुएं के पास लेटा हुआ था। उसकी आंखें खाली थीं, उसका चेहरा पीला पड़ गया था। वह जीवित था, लेकिन मुश्किल से। वो नहीं बोला। उसने हमारे सवालों का जवाब नहीं दिया। वह एक खोल की तरह था, सारे जीवन और आनंद से खाली था। ग्रामीण उसे वापस गांव ले आए। उनके दिल दहशत से भरे हुए थे। वे जानते थे कि क्या हुआ था। उन्होंने इसे पहले देखा था। कुएं ने एक और आत्मा का दावा किया था। राहुल कभी पूरी तरह से ठीक नहीं हुआ। उन्होंने अपने दिन गांव में ही बिताए, अपने पूर्व स्व की छाया। उसने उस रात जो देखा था उसके बारे में कभी नहीं बताया, लेकिन डर बना रहा, उसकी आंखों में समा गया। कुएं की शक्ति की एक निरंतर याद दिलाता है। ग्रामीणों ने उस रात के बारे में फुसफुसाते हुए कहा जब राहुल का सामना भूतिया कुआं से हुआ था। उन्होंने उसके साहस, उसकी मूर्खता और उसके अंतिम निधन की बात कही। उसकी कहानी एक सतर्क कहानी बन गई, जो उनके संसार के किनारे पर छिपे अंधेरे की याद दिलाती है। कुआं बना रहा, एक स्थिर, चिंतित उपस्थिति, उनके जीवन को नियंत्रित करने वाली अनदेखी ताकतों की याद दिलाता है। ग्रामीण इससे बचते थे। उनका डर एक स्पष्ट चीज थी। वे जानते थे कि कुछ रहस्यों को दफनाया जाना सबसे अच्छा है। फुसफुसाहट जारी रही, बेहोश फिर भी हमेशा मौजूद। कुएं की स्थायी शक्ति का प्रमाण, एक ऐसी शक्ति जिसे समझाया नहीं जा सकता था, केवल डर ही सकता था। साल बीत गए, गांव बदल गया, नए घर बने, बच्चे पैदा हुए, लेकिन कुआं बना रहा। और कहानियां भी, पीढ़ी दर पीढ़ी फुसफुसाती कहानियां, भूतिया कुआं की कहानियां जो एक चेतावनी के रूप में काम करती थीं
एक चेतावनी जिस पर कुछ लोगों ने ध्यान दिया और कुछ राहुल की तरह नहीं किया। चक्र जारी रहा। कुआं इंतजार कर रहा था, धैर्य, भूखा, अगली अनसुनी आत्मा का दावा करने के लिए।